जब हम अपने बुज़ुर्गों को बाज़ार सब्ज़ी लेने नहीं भेज सकते, उस वक़्त हम उनको हज करने के लिए सऊदी अरब भेज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर साहिब इस्तात मुसलमान पर हज फ़र्ज़ किया गया है और इसके लिए आपको पता है मुसलमान पैसा जोड़ता रहता है और आज की महंगाई में जिस तरह वो पैसे जोड़ रहा होता है तो उसकी एक उम्र हो जाती है उस पैसे को जोड़ते जोड़ते। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस चीज़ को मुशक्क़त कहा गया है तो मुशक्क़त आपको पता है जवानी में इंसान कर सकता है, बुढ़ापे में हम ये मुशक्क़त करने के लिए, ये फ़र्ज़ पूरा करने के लिए हज करने पहुंच जाते हैं और अपने ये सारे फ़राइज़ जो कि हम कहते हैं हम घर बनाएंगे, हम शादियां बच्चों की कर लें, हम रिटायर्ड हो जाएं, हमारी जॉब की ये हो जाए वो हो जाए, मतलब सब कुछ ख़त्म करने के बाद इवन कि अपनी वो एनर्जी जो आपको इस वाली इबादत के लिए चाहिए थी वो भी आप ख़त्म करते हैं और फिर हज करने पहुंच जाते हैं। खैर टॉपिक की तरफ आती हूँ। 2 लाख सऊदी बाशिंदे थे और 18 लाख का ताल्लुक़ पाकिस्तान समेत दुनिया भर के डिफरेंट ममालिक से था। मतलब कि इस वक्त जो लगभग तादाद सामने आ रही है वो ये है कि 20 लाख हाजी था और इसमें सबसे बड़ा रीज़न जो इनकी डेथ का आ रहा है वो ये है कि हीट स्ट्रोक। आते हैं टॉपिक की तरफ। आपसे मैं कुछ चीज़ें शेयर करूंगी क्योंकि मैंने सोचा मुझे इस पे जब बात ना करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादती है बहुत ज़्यादा। जब मीडिया आप यूज़ करते हैं उसका कोई मकसद होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ कुछ की एक तादाद ये बताई जा रही है कि 570 हैं, कुछ कह रहे हैं 1000 हैं और कुछ कहते हैं 522 हैं जिनकी डेथ हुई है। इवन के यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि सही नंबर ऑफ़ डेथ छुपाया जा रहा है। रीज़न क्या थे? रीज़न सबसे बड़ा जो रीज़न हज के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम बनता है वो ये होता है कि ये जो बाहर से विज़िट वीज़े पर आते हैं, वहाँ पे स्टे कर जाते हैं, तो हज की इंतज़ामिया ने जो हज के हिसाब से लोगों का इंतज़ाम किया होता है उसके ऊपर ये ओवर बर्डन बनते हैं और ओवर बर्डन के बाद जो है ये सारे मसाइल क्रिएट होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अमवात मिस्र के लोगों की हुई है क्योंकि उनका बॉर्डर वहाँ से लगता है और उनमें ज़्यादातर विज़िट वीज़े पर आए हुए थे, छुप छुपा कर हज करने की कोशिश, और फिर इन लोगों को टेंट में जाने की जगह नहीं मिलती और फिर ये क्या करते हैं, खुले आसमान तले धूप के नीचे बैठे रहते हैं। और इनको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बताऊँ कि हज की महकमा मौसमियात ने वहाँ पर सऊदी अरब ने पहले ही बता दिया था गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है और फिर ये लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हुए और इनकी ये सबसे बड़ी कॉज बनी मौत की। ईरान के कुछ लोग थे क्योंकि वहाँ की फिर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने बताना शुरू कर लिया कि भाई यहाँ के लोग हमारे इतने हैं, तो फिर जब पता चला तो 900 से ज़ायद लोग थे। अब अगर गर्मी की बात करते हैं तो आपको बताएं हम टेम्परेचर उस दिन 51 था। 51 टेम्परेचर में आप सोच लें और हाजी की उम्र का आप अंदाज़ा करें कि 60 प्लस तो ज़्यादातर यही थे। तो 20 लाख हाजी, 51 टेम्परेचर, 46,000 से ज़्यादा न्यू एसी का इंतज़ाम किया गया था, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम था, उन सब का जो एग्जॉस्ट था, उन सब का जो धुआं था, मिल मिला के उसने टेम्परेचर को और हाई कर दिया। इससे क्या हुआ, लोगों के इकट्ठे होने की वजह से ना वहाँ सांस लेना भी इन लोगों का मुश्किल हो रहा था। इस तरह की कॉजेज़ बनी हैं, आप सोच सकते हैं। दूसरा फैक्टर ये था हाजियों की एज। 80% वो लोग थे जो 60 प्लस थे और 10% वो लोग थे जो नौजवान थे। हज नौजवानी में करना चाहिए वो 10% आए और जो बुढ़ापे में ये मुशक्क़त नहीं कर सकते वो 80% से भी ज़्यादा थे। अब ज़्यादा उम्र भी इनकी ना, ये जो हीट स्ट्रेस उन लोगों को हुआ है ये भी इनकी कॉज बनी है। लोगों की जो है ना हेल्थ अवेयरनेस नहीं होती, इनको नहीं पता गर्मी में इन लोगों को पानी का इस्तेमाल भी करना है। नमकियात नहीं लेते और साथ साथ वो गिरना शुरू हो गए और उनकी डेथ होना शुरू हुई। कितना अफसोस का मकाम है कि आपकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप इतनी बड़ी इबादत के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे जाने के लिए ना तो आप अपने साथ एक ऐसी एज, अपने साथ एक बर्डन बना रहे हैं अपनी एज का, उसके साथ साथ आपको कोई हेल्थ अवेयरनेस नहीं है। ORS वगैरह रखता है बंदा, इस तरह के नमक चीनी रख देता है, कुछ भी चीज़ें रखे ना, तो जब इतना बुज़ुर्ग आदमी है वो इतना सारा बर्डन उठा के वज़न लेके हज का किधर चल पड़ा। इतनी हिम्मत कहाँ होती है वो अपना सामान इस तरीके से उठाएं। और हमारे मुल्क से उनको अलविदा कर दिया जाता है, चलो जी बाबा जी चले गए हज के ऊपर, अब वापसी का कुछ नहीं पता कि उन्होंने पहुंचने के नहीं पता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लैंग्वेज ही नहीं आती। इतनी तो लैंग्वेज सिखाएं, सारी ज़िंदगी हम यहाँ गुजार लेते हैं तो कम से कम उनको इतनी लैंग्वेज तो आए कि सफ़र के दौरान कौन से जुमले कहने कि पानी कहाँ है, रास्ता किधर जा रहा है, हमने किधर मुड़ना है। ये 6-8 जो हैं सफरी जुमले हैं ये तो आने चाहिए ना। अपने खेमे का तो पता करें। अच्छा चलें आगे चलते हैं, मैं थोड़ा इमोशनल होंगी, नाराज़ नहीं होगा। अब हेल्थ अवेयरनेस ना होने की वजह से भी इन लोगों की डेथ हुई। जो लोग आते हैं ना हज के लिए वो ये कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज है, तो वो तो एक लम्हा भी नहीं ज़ाया करते।
आपको वहाँ पे 40 दिन मिल जाएं, 45 दिन मिल जाएं, आपको वहाँ पे 30 दिन मिल जाएं। वो कहते हैं बस जी अब यही टाइम है, मैं ज़ोर जितना लगाऊं। हज देखें आपने, 6 दिन का हज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग जो है ना इतनी एनर्जी लगा लेते हैं, सफ़ा मरवा तवाफ़ उम्रा, फिर सफ़ा मरवा तवाफ़ उम्रा, और रेस्ट नाम का नहीं कर रहे, और हर चीज़ पैदल चल के कर रहे होते हैं। मैंने तो बहुत सारे वहाँ पे हाजियों को अपनी आंखों से देखा कि नंगे पाँव चले जा रहे हैं। चलें जी, उनकी हिम्मत है, अल्लाह पाक और हिम्मत दे। तो उन्होंने अपने आप को इतना थका दिया होता है कि वो हज के अयाम में पूरी तरह से थक चुके होते हैं, और फिर उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रही होती। आप जिस मकसद के लिए गए हैं, आपने उस टाइम तक पहुंचाते पहुंचाते अपने आप को फुल थका दिया है। जब आप, आपकी बॉडी तो है जो आपके साथ, मतलब वही तो हिम्मत करेगी तो हज करेंगे ना आप। तो आपने तो अपने सारे मसल्स थका दिए, आपने पैर थका दिए, आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, जब ये लोग जो है ना अपने टेंट की नंबर तक भूल भी जाते हैं। ये जो एक बहुत बड़ा मसला हाजी के साथ होता है। उफ, टेंट का जब ये भूल जाते हैं तो फिर ये भटकते रहते हैं, इधर से उधर टेंट में जाते हैं, उधर से उधर जाते हैं, और हाजियों के अखलाक उस वक़्त इतने सख्त हो जाते हैं, मैं बुरे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूँगी, यही लफ्ज़ यूज़ करूँगी कि वो नो कॉपरेट का साइन अपने ऊपर फिट कर देते हैं। इसार का, कुर्बानी का, इस सब का जज्बा है हज, लेकिन ना ऐसी सख्ती तबीयत में आई हुई होती है कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे होते। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ये बर्दाश्त नहीं करते एक दूसरे के साथ, तो फिर क्या होता है, इनका जब टेंट मिस होता है ना, तो शुरू के जो टेंट्स होते हैं उसमें ये सब जाना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है कि उसी एक टेंट के अंदर ज़्यादातर चले जाते हैं, पीछे के टेंट्स जो होते हैं ना वो इतने भरे हुए नहीं होते, लेकिन ये लोग पीछे डर के मारे नहीं जाते, वो कहते हैं हम कहीं गुम हो जाएंगे। हाजियों का सबसे बड़ा मसला भी ये होता है कि उनको अपने ना गुम होने का बड़ा मसला हो जाता है। लोकेशन वो अपनी ना बना नहीं पाते, उनको समझ नहीं आती उनकी लोकेशन कौन सी थी, क्योंकि सारे टेंट्स एक ही तरह के होते हैं, सिर्फ नंबर के ऊपर चेंज होते हैं। उससे क्या होता है, एक ही टेंट में रश बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर एक दूसरे के साथ हाजी का जो नो कॉपरेशन होता है। जब जो लोग शुरू में पहुंचते हैं ना अपने टेंट्स में, वो क्या करेंगे, वो अपने लिए बड़ा कंफर्ट जोन देखेंगे, उसमें वो 2-2 बेड की जगह घेरेंगे, एक पे सामान रखेंगे, एक पे खुद बैठेंगे, जैसे वो लाहौर से कराची या कराची से लाहौर जा रहे हैं। वो ये नहीं सोचते यहाँ हमारा एक ही दिन का क़याम है, और हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे जितना इसार दिखाएंगे इसका अल्लाह पाक हमें सवाब देगा। लेकिन नहीं जी, फिर क्या होता है, इनको जगह वहाँ नहीं मिलती उस टेंट में ना, तो फिर ये लोग बाहर बैठ जाते हैं। इतना दुख होता है देख के, अपनी आंखों से अफसोस होता है कि ना मत पूछें, कि तकलीफ़ से गुज़रता है इंसान। और उस वक़्त जो है ना, इन लोगों ने वो 51 डिग्री की जो गर्मी थी ना, वो उन्होंने बाहर बर्दाश्त की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हीट स्ट्रोक उनको हुआ और उनकी डेथ होना शुरू हो गई। फिर उसके बाद सारे हम शोर मचाते हैं, ये हाजी की डेथ हो गई, हाजी मर गया वहाँ जाके, हाजी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। आप अगर सारे मिल के ना, एक साथ मिल के ना, मोहब्बत और अमन के साथ भी हज करने की कोशिश करेंगे तो इतनी अमवात नहीं होने लगी। लेकिन जगह कहाँ है, टेंट में जगह छोड़ें, दिलों में जगह ही नहीं है, तो टेंट में किसने जगह देनी है किसी को। उसके बाद अगली चीज़ जो आ जाती है ना, सबसे बड़ी चीज़ जो देखने में आती है वहाँ पे, एज फैक्टर। 80 साल के बंदे को भेजा जाता है, उसके साथ कोई अटेंडेंट होना ज़रूरी है। अब अगर 22 लाख का, 24 लाख का हज है, उसके साथ एक अटेंडेंट लगाते हैं, तो आप मुझे बताएं कि ये हज का इतना बड़ा एक्सपेंस आ जाता है एक फ़ैमिली के ऊपर। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंस होता है, हर फैमिली ये चीज़ें नहीं उठा सकती। तो क्या होता है कि ये भी सबसे बड़ी कॉज़ बन जाती है कि आप 80 साल का बंदा हज करने जा रहा है, वो भी मुशक्क़त का, और फिर आगे आने वाले सुने 10 सालों में इसी तरह की गर्मी से गुज़रेगा हाजी। अगर इसी तरह की गर्मी से हाजी गुज़रेगा तो इस एज के लोगों को जब हम भेजेंगे तो उन्होंने तो बीमार होना ही होना है, उनका केयर करने वाला कोई है ही नहीं। वो डॉक्टर को भी नहीं बता सकते कि उनको क्या हो रहा है, क्योंकि वो लैंग्वेज ही नहीं जानते। और वहाँ पे एक ऐसी अफरा तफरी मची हुई होती है हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की। हॉस्पिटल तो पहुँचना मुश्किल है, जो पास से गुजरता है बंदा वो भी बस गुजारे लायक काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर पानी का स्प्रे कर दिया या मुंह में पानी डाल दिया और साइड पे लिटा दिया। तो उनकी क्या हेल्प हुई इस एज में? जिस तरीके से हेल्प होनी चाहिए वहाँ तो वो इतनी वीआईपी हेल्प नहीं हो सकती, जहाँ 20 लाख हाजी आया हुआ होता है। तो फिर क्या होता है कि वो जो अकेले जो लोग होते हैं ना, उनकी डेथ का रेशो बढ़ जाता है, वो अकेले जो डेथ उनकी हो जाती है बस। खैर,
ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। हम ये नहीं कहते हम किसी को मौत से बचा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ना हम ये करेंगे तो मौत से कोई बच जाएगा। लेकिन देखें अपनी आँखों से देख के तो चीज़ें, हम कुएं में तो धक्का नहीं दे सकते। हम कहें कि बस इसकी मौत है, इसको मार दो। आप मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे होंगे। हम ये तो नहीं कह सकते गाड़ी पे ट्रैफिक आ रहा है, रोड है बहुत ज़्यादा, बुज़ुर्ग को धक्का मारो गाड़ी के नीचे आ जाए तो बस इसकी मौत थी। अब वो तो उसकी इतनी समझ नहीं है, लेकिन साथ वाले लोग तो इस चीज़ को समझते हैं ना। मतलब हज का तो बदल भी रखा गया है। ज़रूरी तो नहीं है कि इस उम्र में ही भेजा जाए उसको, कोई और भी जा सकता है उसकी जगह जाके हज करके आ सकता है। दीन ने तो आपको बड़ी आसानियाँ दी हुई हैं। खैर अभी ये कहा जा रहा है कि अगले 10 साल भी जो है ना वो इसी तरह के मौसम के सूरत हाल से हाजी दो चार होगा। अब वजूहात जो थी वो सामने तो आ गई हैं। उसके बाद जो है हज सीज़न में शदीद गर्मी की पेशन गोइयाँ पहले से की जा रही थी। हम ये नहीं कह सकते सऊदी महकमा मौसमियात ने जो है ना ये नहीं बताया था कि गर्मी नहीं होगी या गर्मी अचानक से हुई है। नहीं, गर्मी का पहले से बता दिया गया था। उसके बाद हाजी ने फिर भी अपने साथ कुछ ऐसा पानी नमकियात उन्होंने अपने तौर पे जो इंतज़ामात किए थे वो तो उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस दफ़ा सुना है। फवारे भी उस तरह से लगाए थे, पानी का छिड़काव मुस्तकिल हो रहा था, बल्कि उन्होंने हर जगह पे ठंडे पानी की दस्तयाबी भी यकीनी बनाई थी कि हाजी करे। अब बताएं, चल ही नहीं सक रहा, वो पहुंच ही नहीं सक रहा उस जगह तक। उसके कदम कहाँ से उठेंगे, इतना लंबा रास्ता होता है। आप समझ लें, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ये समझें हाईवे वाला रास्ता समझ सकते हैं। ठीक है, हाईवे वाला रास्ता है जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं, कहीं आप बीच में से कहीं नहीं, सब एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। तो अब उसके अंदर जो है हाजी के कदम, बुज़ुर्गों के कदम देखें कितने स्लो होते हैं। हम अपने साथ उनको कहीं बाज़ार भी लेके जाते हैं तो हम आगे जाते हैं, फिर रुकते हैं, फिर उनको लाते हैं साथ, फिर स्लो चलते हैं, फिर साथ चलते हैं, फिर मतलब हमारी और उनकी स्पीड उनके बराबर करने के लिए हम कितने स्लो हुए होते हैं। जिस शॉप पे हमने 10-15 मिनट में पहुंचना होता है वहाँ हम 30 मिनट्स में जाके पहुंचते हैं, बिकॉज़ कि वो स्लो चल रहे हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं। वो तो बच्चा हो जाता है पूरा का पूरा। और वहाँ हज वाली इबादत में आपको पता है तुलुए आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब, इन सारी चीज़ों को देखते हुए सारे काम करने होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, अकॉर्डिंग टू क्लॉक वाइज आपको काम करना है। ठीक, अब हाजी जो इस उम्र का है वो इस क्लॉक के साथ भाग सकता है? ट्रांसपोर्ट इतने सारे 20 लाख हाजियों के लिए मुमकिन नहीं होती। खैर, अल्लाह पाक सबके हज को कबूल करे। मैं तो इस नतीजे पे पहुंची हूँ, मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर है वो है लैंग्वेज, लैक ऑफ द लैंग्वेज ज़रूर सीखनी चाहिए अरबी की। सारी अरबी हम नहीं सीखते, सफरी लैंग्वेज ज़रूर सीखें। 4 चीज़ें पूछें, हॉस्पिटल कहाँ है, पानी कहाँ है, रास्ता किधर जा रहा है, हम कब पहुँचेंगे, मैं वहाँ से आया हूँ, मेरे खेमे का ये नंबर है, मेरा वो टेंट है, मेरा होटल वो है। इतनी लैंग्वेज ज़रूर सीख के जाएं। सेकंड, एज रिस्ट्रिक्शंस। अगर आपका हाजी बीमार है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, उसके साथ साथ 60+ हो चुका है, तो फिर कोशिश करें कि आप उसका हज खुद ही करके आ जाएं। एक ये चीज़, गैर कानूनी हुज्जाज जो कि एक्स्ट्रा बर्डन बनते हैं सऊदी हुकूमत के ऊपर, गलत तरीके से हज करते हैं, क्या इस हज को कबूल समझा जाएगा? हाजियों, सऊदी अरब ने 100 बंदों का इंतज़ाम किया और 200 लोग उस पर चले गए हैं। आपके घर आपने 8 लोगों की दावत की है, आपके घर में 21 लोग आ रहे हैं, क्या आप वो सब कुछ पूरा कर पाएंगे? उसके लिए हमें ये सारी चीज़ों को सामने रखना पड़ेगा। सेकंड जो है, यहाँ पे एक और चीज़ है, लोगों का जो है ना एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेशन, इसकी तरबियत बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है लोकेशन की समझबूझ। कुछ ऐसे मैप, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होनी चाहिए कि हाजी बटन दबाए, नंबर दबाए, लोगों को पता चल जाए कि इस स्टैंड का, उसको वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। बस इतनी सी बात थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। कमेंट्स में बताइएगा कि इस तरह की चीज़ें, अगर हर चीज़ें सेट हो जाएं तो मेरे ख़्याल में इस तरह के वाक़यात जो होंगे बहुत कम हो जाएंगे। मैं बना रही थी यहाँ पुलाव। मैंने ईद पे ज़्यादा कोई ख़ास डिशेस नहीं बनाई थी, और पुलाव की रेसिपी, हज़ारों रेसिपी यूट्यूब पे होती हैं, इसलिए मैं ज़्यादा रेसिपी शेयर नहीं करती हूँ। हाँ, मुझसे कोई गड़बड़ हो जाए रेसिपी में वो ज़रूर शेयर करती हूँ। तो जी, यहाँ पे हम साथ में रायता बना रहे थे। मैंने क्यूब्स बना के रख लिए थे, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ज़ीरा वाले, तो वो मैंने दही में ऐड कर लिया था, साथ में सैलेड बनाया था। तो आज का खाना
मज़े का था, सब ने बहुत एंजॉय किया था। बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह पाक जितने भी हाजी जाएँ खैर खैरियत से आएँ। अल्लाह पाक सबको ये वाली सआदत भी नसीब फरमाएँ, लेकिन सेहत के साथ समझौतों के साथ काम ना किया करें। अपनी सेहत के अव्वल वक्त में जब आप इस मुशक्क़त को उठा सकते हैं तो उस मुशक्क़त को आप इस हज के लिए इस्तेमाल करें कि आप फिर ये सोचेंगे कि ना, मैं इस उम्र में आया और मैं बीमारी को लेके बैठा रहा, मैं जगह जगह दर बदर घूमता रहा, मैं चीज़ें पूछता रहा, मैं गुम हो गया, मुझे जगह नहीं मिली, मैं अपनी ये वाली इबादत जिसकी मैंने सारी ज़िंदगी इंतज़ार किया था, मैं वो सही से ना कर सका। तो ये चीज़ें होती हैं कि फिर आपके दिल में खलिश सी रह जाती है और फिर सारी ज़िंदगी आप एक पछतावे से दो चार होते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपका हाजी चला गया और वो वापस नहीं आया, ठीक है, अल्लाह पाक ने उसके दर्जात बुलंद करे, क्योंकि वहाँ की शहादत बिल्कुल शहादत है, वहाँ की मौत बिल्कुल मौत है। लेकिन हाजी जब चाहता है तो उसके आने की भी एक खुशी होती है कि वो हज करके वापस घर आएगा। तो ये घर वालों की एक बहुत बड़ी नेमत होती है और घर वाले खुश होके इस वक्त को मतलब कि इंजॉय करते हैं, उसका सफ़र सुनते हैं। लेकिन एक सफ़र का आगाज़ ही अमवात के साथ हो जाता है तो फिर समझ नहीं आती कि इसको किस तरह से करें, क्योंकि इंसान का नेमुल बदल कोई नहीं है। माँ का नेमुल बदल, बाप का नेमुल बदल, बहन का, भाई का, किसी का कोई भी नहीं है। हमारे अपने जो लोग गए हुए थे उनसे भी हमारे राब्ते 5-6 घंटों तक कट गए थे। इतना रश था कि उन लोगों के कोई सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। फिर हम लोगों ने सब लगे रहे जब तक कि भाई हमारे जब तक राब्ते नहीं हो रहे थे। हम सब बहन भाई यहाँ पे बड़ा परेशान थे। फिर बहुत देर बाद मैसेज आया अनस भाई का कि हम लोग एक बस टर्मिनल पे फंसे हुए हैं, 3 घंटे हो गए और हम लोग वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन आवाज़ सुनने के बाद थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी। तो अब मैं ये सोचती हूँ कि हमारी ये हालत है तो जिन लोगों के घर से वो बुज़ुर्ग जो गए हैं तो उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, उन्होंने कितनी तकलीफ़ सही होगी। चलें जी, पुलाव तैयार हो गया और बहुत मज़े का था। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।